नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है और मतदान के दौरान कहीं न कहीं सियासी हमले भी देखे जा रहे हैं। सियासी हमलों के चलते एनडीए और महायुति एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच बयानबाजी का दौर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर लंबे समय से पेच फंसता हुआ नजर आया कि इस बार एनडीए का पलड़ा भारी बताया जा रहा है और अब ऐसे में इस बीच अमरावती से पूर्व सांसद नवनीत राणा ने एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, वोटिंग के बाद नवनीत राणा कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान देती हुई नजर आई और ये बड़ा बयान कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में तमाम यहाँ पर सवालिया निशान खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल नवनीत राणा ये कहती हुई नजर आई कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद जो मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा, यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी से ही होगा। आपने देखा कि किस तरह से लंबे समय से महाराष्ट्र के अंदर सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आपस में जो मतभेद थे वो निकलकर सामने आए और सीएम चेहरे को लेकर दोनों के बीच लंबी लड़ाई एक यहाँ पर देखी गई। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से नवनीत राणा ये दावा करती हुई नजर आ रही हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा, तो क्या इसमें वाकई सच्चाई है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र की राजनीति में चुनावी परिणाम घोषित होने के बाद, महायुति की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे करेगी? क्या सीएम शिंदे अब केवल यहाँ एक विधायक की भूमिका में रह जाएंगे या फिर उनको डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाया जाएगा? और ऐसे में अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव में अगर जीत दर्ज हो जाती है तो उसके बाद भी क्या महायुति में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि लंबे समय से शिंदे और फडणवीस के बीच सीएम पद को लेकर, सीएम चेहरे को लेकर लंबी लड़ाई देखी गई और ऐसे में जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनके समर्थक भी कहीं ना कहीं ये बात कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। तो क्या वाकई यहाँ पर जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस के समर्थक और अब नवनीत राणा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा, तो इससे ये समझ लिया जाए कि अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी का ही कोई अन्य चेहरा हो सकता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन।